नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि भगवान शिव की शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं, आपके आसपास है। भगवान शिव जो आदि अनंत निर्गुण परब्रह्म है, जो सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह इन पांचों कारणों के मूल में है। ऐसे भगवान शिव की शक्तियां जब एक भक्त के अंदर प्रकट होती हैं, जागृत हो जाती हैं, तो कुछ विशेष अनुभव, कुछ विशेष घटनाएं उसके जीवन में प्रकट होती हैं, कुछ विशेष उसके साथ होता है। तो क्या होता है जब शिव की शक्तियां आपको स्पर्श करती हैं, इसी के बारे में जानेंगे। जिसमें पहला संकेत, व्यक्ति भौतिक प्रपंच से ऊपर उठ जाता है और उसकी ऊर्जा का विस्तार होता है। आध्यात्मिक उन्नति को ऐसा व्यक्ति प्राप्त होता है। शिव ऊर्जा अर्थात उच्चतम देवीय ऊर्जा से जुड़ना, शिव भक्ति में चित्त निर्मल होने लगता है। भगवान शिव स्वयं बेहद सरल और भूले हैं, तो सर्वप्रथम भगवान शिव की कृपा से भक्त के चित्त की मैल धुलने लगती है, मन निर्मल होने लगता और ऊर्जा का विस्तार होता है। विस्तार किस प्रकार होता है? इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वह शिव तत्व से युक्त है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी भौतिक और अभौतिक पदार्थ शिव तत्व से युक्त है। शास्त्रों में वर्णन है कि महादेव के नेत्रों से सूर्य, महादेव के कानों से वायु और प्राण हृदय से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे शिव की ऊर्जा से जो सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित है, ऐसी शिव ऊर्जा से जुड़कर निरंतर उनका ध्यान चिंतन करके स्वयं एक शिव भक्ति की ऊर्जा बहुत व्यापक हो जाती है, बहुत विस्तार प्राप्त कर लेती है और निरंतर लंबे समय से शिव ध्यान करने से, गहराई से शिव ऊर्जा से जुड़ने से तीसरी आंख सक्रिय हो जाती है, खुल जाती है और दिव्य अनुभूतियां, दिव्य संकेत ऐसे भक्त को, ऐसे साधक को प्राप्त होने लगते हैं। दूसरा संकेत, शिव की शक्तियां आपके आसपास है। एक शिव भक्त को भगवान शिव संतुलन की कला सिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतुलन सहज रूप से आ जाता है और दिखाई भी देता है। सबको देखिए, भगवान शिव अर्धनारीश्वर है, पुरुष और स्त्री का संयुक्त स्वरूप है और बहुत ही अद्भुत है। शिव सौम्य भी है और रुद्र भी है। जब सृष्टि में संतुलन होता है तो शिव सौम्य स्वरूप में विराजते हैं, लेकिन कहीं भी सृष्टि में असंतुलन की स्थिति होती है तो यही शिव रुद्र रूप में आ जाते हैं, रुद्र कहलाते हैं। वेदों में शिव का एक नाम रुद्र कहा गया है, जिसका अर्थ है दुखों का नाश करने वाला। रुद्र का एक और अर्थ है अपने भक्तों के कल्याण के लिए तुरंत प्रकट होने वाला, उसे रुद्र कहा गया है। एक और अद्भुत उदाहरण संतुलन का भगवान शिव देते हैं कि एक और तो ध्यान की स्थिति में वह तांडव भी करते हैं, संहार का नृत्य करते हैं, तो वही शांत स्वरूप में ध्यान मग्न हमेशा नजर आते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं और यही संतुलन का गुण एक शिव भक्त उनसे ग्रहण करता है और जीवन के अनेकों उतार चढ़ाव, सुख दुख में संभाव से समदृष्टि से देखता हुआ इस माया से पार पा जाता है। तीसरा संकेत शिव ऊर्जा से जुड़ने पर होता है, वह है आनंद की स्थिति में एक शिव भक्त रहना, क्योंकि भगवान शिव स्वयं सदैव आनंद युक्त है, इसीलिए उनका एक नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद अर्थात सच्चित आनंद, सत्य यानी सत्य, शाश्वत यानी जिसका चित्त सदा आनंद में रहता है, आनंद युक्त रहता। शिव में ना क्रोध है, ना कोई निज कामना है, ना रोग है, ना शोक है, राग द्वेष मोह इन सब से जो परे हैं वही शिव है। जीवात्मा में इस शाश्वत आनंद का अभाव होता है, लेकिन जब शिव ऊर्जा से जीवात्मा जुड़ती है और जब शिव कृपा से शिव की शक्तियां उसे स्पर्श करती हैं तो उसके ध्यान में स्थिरता आने लगती है। शिव रूपी आनंद चेतना में प्रवाहित होने लगता। जितने भी सिद्ध योगी हैं, संत हैं, मुनि जन हैं, वे इस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार शिव अपने भक्तों का चित्त निर्मल करते हैं और आनंद की स्थिति उन्हें प्रदान करते हैं और विभिन्न पाशुपत को मुक्त करते हैं, क्योंकि जीवात्मा पशु के समान होती है। जो जन्म से नाना प्रकार के तक जीव सब प्रकार के पाशुपत ना होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, वह पशु ही है। तो शिव चेतना का जब स्पर्श होता है तो यह पशुता सब प्रकार के पाशुपत होती है और शिव चेतना में आनंदमय स्थिति में सदैव के लिए स्थिर हो जाती है। चौथा संकेत
शिव भक्ति का है शिव की शक्तियों का प्रकट होता है कि भगवान अपने भक्तों को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। जैसे पिछले संकेत में बताया कि समस्त पाशुपत होने लगती हैं, तृष्णा लालच लोभ मोह यह समाप्त होने लगते हैं और जो एक व्यक्ति है, एक शिव भक्त है, वह मोक्ष की तरफ जाता है। अब यहाँ पर हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो परिवार को कैसे पालेंगे? हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें बड़ा करना है। ऐसी शिव भक्ति का क्या लाभ? तो यहाँ पर उनको कुछ और स्पष्टता की जरूरत है, क्योंकि वे शिव ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए हैं। शिव कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाते। मोक्ष का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि आप सब छोड़कर बैठ जाएं और ध्यान करें, ऐसे में तो मोक्ष प्राप्त नहीं होता। देखिए, शिव संतुलन सिखाते हैं, जीवन जीने की कला अगर किसी से सीखनी है तो शिव से सीखें। गृहस्थ में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ के रूप में वे नजर आते हैं। तभी तो माँ पार्वती ने हजारों सालों की तपस्या की भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। भौतिक इच्छा समाप्त होती है, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति को जब व्यक्ति प्राप्त होता है तो लोभ तृष्णा समाप्त होती है। अपने पास जितना है, जो भी है, उसी में संतुष्ट रहना है। अभी और अधिक इस प्रकार की तृष्णा मन में नहीं पालनी, यह शिव भक्ति सिखाती है। और यह इसीलिए होता है कि निरंतर शिव भक्ति से आत्मा बलवान होती है। एक आंतरिक शक्ति भगवान शिव अपने भक्त को देते हैं। आत्मा की शक्ति जब प्रबल होती है तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, आत्मानुभूति आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। पांचवा संकेत, शिव भक्ति से हर प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शिव भक्ति कर रहे हैं उन्हें भौतिक सुखों का अभाव होता है। समाज में मान सम्मान धन की प्राप्ति शिव कृपा से भक्तों को साधकों को होती है। अपने भक्तों को शिव कभी भी अधर में लटका के नहीं छोड़ते हैं, धन लाभ देते हैं, भोले हैं। जरा सी भक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अधिक कुछ करना भी नहीं है। बस एक लोटा जल उनके लिए काफी है, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के घर के भंडारे भर देते हैं। तो इस प्रकार जब शिव ऊर्जा भक्तों को स्पर्श करती है तो सारी मलिन का नाश कर देती है। न सिर्फ अंदर की मलिन का बल्कि आसपास फैली हुई समस्त नकारात्मक ऊर्जा का नाश शिव भक्ति से होता है, क्योंकि शिव ही पंचभूतों का एक संतुलन स्थापित करते हैं। विशेषकर उनका पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, यह जो पंचभूत है हमारे पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनमें समन्वय स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार शारीरिक रोगों से अपने को मुक्ति दिलाते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं, आकर्षण और तेज अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।